सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और सर हम आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और सर ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर हम लोग बात करना नहीं चाहते हैं और कहीं न कहीं मतलब ना उस चीज़ से बचते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी और लोग क्या कहेंगे इस टाइप से। तो सर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल संरक्षण अधिनियम। कहने मतलब आपने एक एक्ट सुना होगा, पोस्को। अगर इंग्लिश में बोले तो उसको क्या कहते हैं सर? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक सर, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सर ये ऐसा टॉपिक है, जरूरी नहीं कि आप पेपर दे रहे हों, परीक्षा दे रहे हों, ये मतलब पूरे समाज के लिए जानने के लिए सर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर अगर अनजाने में ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं होता है कि आखिर ये किस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो सर थोड़ी हम इस पर बात करेंगे और इसकी कानूनी प्रक्रिया पे हम जहाँ नहीं जाएंगे और वो भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन सर इसमें यह है कि एक्ट करिए अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें और उनके साथ कैसा मतलब क्या बात की जाए, क्या संचार किया जाए, क्या संवाद किया जाए और बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए। बच्चों के साथ सिर्फ बच्चों ही नहीं सर, माता पिता और बाकी जो भी लोग हैं उनको कैसे इसके लिए जागरूक होना चाहिए ताकि जो बाल अपराध हैं उनको सर रोका जा सके। बाल अपराध से हमारा मतलब है कि जो भी सर 18 साल से कम के उम्र के बच्चे जो हैं, जैसे नाबालिग बोलते हैं, उनके साथ जो भी अपराध हैं उनको बोलते हैं सर बाल अपराध। ठीक है सर? ठीक सर, तो इस पर हम लोग थोड़ी जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे जो भी पोस्को एक्ट में है। तो सर इसमें मेल और फीमेल किसी के लिए भेदभाव नहीं किया गया है, दोनों के लिए समान कानून है। ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, बच्चों के मामले में बात कर रहे हैं तो सर आप देखेंगे कि इसमें मतलब प्रावधान तो सर बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का इसमें प्रावधान किया गया है। सॉरी, कि अगर कोई बाल अपराध करता है, और खासकर मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जो पोस्को एक्ट है उसमें एक चीज़ है, इसमें खासकर इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि बच्चों के साथ सर यौन शोषण है। यौन शोषण का मतलब है कोई भी ऐसा सर कार्य जो हम आपको मतलब पहले भी बताते रहे हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो व्यक्ति की गरिमा को, और जैसे बलात्कार हो गया, रेप वगैरह, या फिर अन्य टाइप का जो भी है, वो सब यौन शोषण की उसमें श्रेणी में आता है। ठीक सर, और इसमें मतलब ये कुल मिला के यही है कि बच्चों को यौन शोषण से कैसे बचाया जाए। क्योंकि सर आपने देखा कि अगर हालिया कुछ सर रिपोर्ट देखें, एनसीआरबी जो नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो है, जो खासकर पूरे देश का एक डाटा इकट्ठा करता है कि कौन से क्षेत्र में क्या नाम कितने अपराध हुए, चाहे वो बाल अपराध हों, महिला अपराध हों, बुजुर्गों के साथ हों या फिर वित्तीय अपराध हों। ठीक है, तो इसका पूरा डाटा कौन सा रखता है? एनसीआरबी करती है और जो सरकार को उपलब्ध कराती है ताकि नीतियों को बेहतर किया जा सके। तो सर अगर हालिया हम एनसीआरबी की रिपोर्टें देखें तो उसमें खासकर है कि इतने कानून होने के बाद भी सर बच्चों के साथ जो अपराध हैं वो उनमें मतलब लगभग 9% की प्रति साल वृद्धि हो रही है। ठीक सर, तो सर ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और सर इसमें कुछ हम प्रावधान देख लेते हैं कि सर उसमें जो एक्ट है उसमें और क्या किया, मतलब क्या दिया, मतलब कैसे आप एफआईआर लिखा सकते हैं। तो सर सबसे पहले बात यह है कि आप नज़दीकी थाने में एफआईआर करा सकते हैं। ठीक है सर, अगर एफआईआर होने के बाद अगर आप की नहीं सुनी जा रही है और आपके पास कानूनी जो भी क्या नाम मतलब आर्थिक अगर स्थिति अच्छी नहीं है, तो प्रत्येक जिले में सर क्या नाम जिला जो न्यायालय के अधीन जो हमारी नालसा है, जैसे बोलते हैं, जो क्या राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके तहत जिलों में भी काफ़ी संस्थाएं बनाई गई हैं, प्रत्येक जिले में मेरे ख्याल से है। तो आप वहाँ जाके निःशुल्क क्या नाम जो भी पीड़ित है या पीड़िता है, ठीक है, उनको वो सहायता करते हैं। उसके बाद एक सर समितियां भी गठित गई हैं ताकि अगर कोई पुलिस वाला या फिर कोई जहाँ पे भी एफआईआर कराते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप सीधे जाइए उन समितियों के पास, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। प्रत्येक जिले में होती है। ठीक सर, ये उसके बाद है सर अगर ऐसे भी नहीं कोई सुनता है तो आप डायरेक्ट ज्ञापन दे सकते हैं, जो जिला अधिकारी वहाँ के होते हैं और जो भी हमारे, ठीक है, मतलब इस काफ़ी प्रावधान है। आप मतलब एक नहीं, ऐसा नहीं कि अगर कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप काफ़ी स्तर बनाएंगे जिला लेवल पर और आप एसपी के यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, जो भी जिले के जो मुखिया होते हैं पुलिस के, ठीक है, ये मतलब इस हिसाब से आप अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकते हैं। और सर थोड़ा इसमें बताते हैं सर, काफ़ी इसमें मतलब कुल मिला के है कि बाल अपराध को कैसे रोका जाए। और सर एक बात और आप थोड़ा मैं इसमें थोड़ा बता दूं कि सर अपराध सर कहाँ से शुरू होते हैं? जहाँ से समाज या हम लोग बोलना बंद कर देते हैं। ठीक है सर,
तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पे लोग बोलना बंद करते हैं वहीं से अपराध स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और सर एक बात मैं और थोड़ा इसमें और आपको क्लियर कर दूं कि अपने, जैसे कि इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि अपने बच्चों को, जैसे हम बोलते हैं बैड टच, ठीक है। बैड टच का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी स्पर्श किसी बच्चे को जो उसे डराता हो या फिर असहज महसूस करता हो, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से कोई समस्या होती हो, उसे बोलते हैं बैड टच। तो सर अभी हम और उस पर पूरे कानून पे आएंगे, पहले हम बता दें कि बच्चों के साथ कैसे और कैसे बच्चों को जागरूक किया जा सकता है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ खुला संवाद कीजिए। खुला संवाद का सर मेरा यहाँ मतलब है कि बच्चे को बताइए कि सर कि बैड टच क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब टच जो तुम्हें बच्चों को खराब लगता हो, और इसमें सर देखिए वो शर्माने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली, क्योंकि हम मतलब समाज में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं कि हम लोग शर्माते हैं और घर में भी खुल के बात नहीं करते हैं। तो बच्चों को बताइए कि ऐसा कोई भी मतलब अगर आपको कोई प्राइवेट पार्ट को छूता है या फिर आपसे ये कहता है कि आप इसे किसी को मत बताना, कुछ ऐसे शब्द उन्हें बताइए, ठीक है। और सर काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि जो बच्चों को होता है कि उन्हें ये बताइए कि अगर कोई आपको लालच देता है, खासकर आपने देखा होगा कि बच्चों को शिकार कैसे बनाया था, कोई लालच देके, जैसे टॉफ़ी और फिर कोई चॉकलेट, इस टाइप से। और सर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जो NCRB के साथ रिपोर्ट है और काफ़ी रिपोर्ट में आज देख रहा था कि खासकर बच्चों के साथ 90% केस जो खासकर जानने वाले होते हैं, 90% केस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चा उसको जानता है, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा समझदार होता है, ऐसा नहीं है, और वो उन्हीं के साथ जाना मतलब चले जाते हैं या फिर नहीं उनके रिझाने में आ जाते हैं जो जन परिचित होते हैं, खासकर कुछ सगे संबंधी हो गए या फिर आपके आसपास के लोग, स्कूल के हो गए या फिर कोई मतलब संस्थान के हो गए। तो ये चीज़ सर बहुत ही जागरूकता की बात है कि बच्चों को ये बताइए कि वही हम बता रहे हैं कि बैड टच के बारे में आपको बहुत चीज़ें बतानी है, और बच्चों को बिल्कुल ये चीज़ मतलब उन्हें ये बताइए कि बेटा ये कोई आपकी गलती नहीं होती है, और ऐसा कोई भी घटना जो आपको मतलब जैसे जो भी कोई शारीरिक रूप से स्पर्श करता है, इस टाइप से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और वो बातें ना घर पे खुल के बता पाएगा। आपने देखा हो कि बच्चे बहुत चीज़ें वो डरते हैं कि ऐसा लगता है कि घर वाले कहीं डांटे ना, मारे ना, पीटे ना, तो इसके लिए बहुत सारी बातें वो बताते नहीं हैं। जैसे ठीक है कोई स्कूल में दुर्घटना हो गई इस टाइप से, या फिर कोई जो परिवहन वाले होते हैं वो कर देते हैं, जैसे नहीं स्कूल में जो बसें वगैरह जाती हैं, या फिर कोई भी आपके आस पड़ोस लोग। तो बच्चों को सर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें गलती आपकी नहीं बेटा है, ठीक है, उन्हें समझाइए। और बीच बीच में जो भी शारीरिक शब्दावली होती है, शब्दावली मतलब है कि बेटा कहाँ नहीं छूना चाहिए, जैसे कि सीने पर नहीं छूना चाहिए, ठीक है, अगर कोई छूता है या फिर कहीं भी, ठीक है, ऐसे आप उसे थोड़ा जागरूक कर सकते हैं। दूसरी बात सर एक और है इस एक्ट में, आपको थोड़ा बताएं इसमें, जैसे सिर्फ ये नहीं कि बच्चियों के लिए, खासकर जो बालक होते हैं जो भी 18 साल से नीचे हैं, उनके साथ अगर कोई अप्राकृतिक अननेचुरल बोलते हैं क्या नाम, कोई मतलब यौन संबंध बनाता है, तो सर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें सुरक्षा दी गई है। आपने देखा हो कि साहब जो भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चियाँ होती हैं, खासकर बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। अब सर आपने बहुत सुना होगा कि अननेचुरल सेक्स क्या होता है, तो सर आज हम लोग थोड़ा उसमें और चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। भाई सर आप देखें कि जो भी नेचुरल सेक्स उसको बोलते हैं जहाँ पे जीव जंतु और हम जैसे मानव जहाँ पे संतान को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं सर क्या नाम, नेचुरल सेक्स, ठीक है। जब मतलब दो लोग आपस में मिलकर एक किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको नेचुरल सेक्स बोला जाता है, और अननेचुरल सेक्स उसको बोला जाता है जिसके कोई संतान पैदा ना हो उसके, ठीक सर। तो बच्चे आजकल सर बहुत ज़्यादा शिकार इसके बन रहे हैं, तो इसके लिए उनको भी काफ़ी संरक्षण दिया गया है। तो कुल मिला के सर बात यह है कि बहुत ज़्यादा जागरूकता, और घर में अपने बच्चों के साथ एकदम थोड़ा खुला संवाद बनाइए, ठीक है, बच्चे डरे नहीं। और ये चीज़ सिर्फ किसी के लिए नहीं, हम पे भी लागू, मतलब सभी लोगों पे लागू है, अपने बच्चों के साथ क्या नाम खुला संवाद करें, ठीक सर। और कुछ सर बता देते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं। सर एक बात बताऊँ, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ ऐसे शोषण अगर लगातार होता रहे, बच्चों के साथ अगर मतलब शोषण हो रहा है, बच्चों का यौन शोषण होता है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, तो सर उसमें क्या होता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। आपने देखा कि बच्चियाँ या बच्चे कैसे मतलब नहीं अननेचुरल जो बिहेवियर मतलब व्यवहार करते हैं, और उसके साथ सर क्या होता है कि उन्हें धीरे धीरे उनके दिमाग में डर बैठ जाता है, वो लोगों से दूर होना चालू हो जाते हैं, और उनकी कुल मिलाकर कि मानसिक स्थिति भी खराब होती है, ठीक है। और शारीरिक तो सर होती है, मानसिक स्थिति भी खराब होती है। उसके साथ ही सर क्या होता है कि अगर बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है
तो वो सर कहीं ना सामाजिक जो संबंध होते हैं उन पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वो सर बच्चा, जैसा हम नहीं कहते कि बच्चा एक मिट्टी का ना कच्चा घड़ा होता है, जैसा उसे वो शुरुआत में ढल जाएगा वैसे ही वो बनता चला जाता है। तो सर अगर कोई ऐसा हो रहा है किसी बच्चे के साथ, तो वो नहीं सामाजिक दूरियों सर दूरी, मतलब लोगों से दूरी बनाने लगता है और लोगों से डरने लगता है, जैसे बोलते हैं ना फोबिया, मतलब हर चीज़ से डरने लगता है। और उसका प्रभाव सर ना सिर्फ उसके मानसिक होता है, बल्कि अगर कोई वो परफॉर्मेंस करता है, जैसे स्कूल हो गया या फिर कहीं भी वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो ये इसके सर काफ़ी दुष्परिणाम भी होते हैं, ठीक है सर, सॉरी। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, और कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे के लिए कि अगर आप अगर किसी बच्चे के साथ क्या नाम यौन शोषण हुआ है और आपकी एफआईआर वगैरह सब दर्ज हो जाती है, तो उसके लिए सरकार, ऐसा नहीं है सर, बहुत सारी मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है, ताकि जो पीड़ित है या पीड़िता है उसको मतलब आर्थिक सहायता दी जा सके और आश्रय दिया जा सके। उसके साथ ही है कि सर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ठीक है, बाल संरक्षण के लिए सुधार गृह बनाए गए हैं, ताकि उनको मानसिक और मतलब मानसिक रूप से मतलब सुदृढ़ किया जा सके। उसके साथ ही सर निःशुल्क सहायता दी जाती है, ताकि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो ठीक है उसको मतलब आर्थिक सहायता दी जा सके। और न्याय की पूरी व्यवस्था है सर, बस सर थोड़ी ज़रूरत है हमारे जो नौकरशाह हैं और जो भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, और जो भी जो हमारा न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है सर, ये थोड़ी संवेदनशील अगर वो हैं, तो कुल मिलाकर यही है कि सब तक न्याय पहुँचे। और जैसे कि हम जो अभी कह रहे थे, हाँ इसमें सर एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सॉरी मैं बताना भूल गया हूँ, कि इसमें बच्चों के लिए जो पोर्नोग्राफी होती है, पोर्नोग्राफी का सर मतलब यहाँ पे आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। इसका मतलब सर ये होता है कि बच्चों के ऐसे कोई भी वीडियोज या फोटोज जो न्यूड अवस्था में या फिर किसी मतलब तरीके से बनाए गए हों, ठीक है, तो उस पर सर सख्त मतलब एकदम बंदिश है। अगर ऐसा कोई करता पाया गया या फिर मतलब ऐसा कहीं भी वीडियो भी किसी के मोबाइल मिल गया या आपकी कहीं डेस्कटॉप में या कहीं भी, तो उसके लिए साहब बहुत ही कड़े प्रावधान है। हमने जैसा कि बताया कि आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक इसमें प्रावधान है। तो सर हम लोग इसके टॉपिक पर क्यों सर बात कर रहे थे, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे तब भी अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में सर हमारा जो सोशल इशूज होते हैं, ठीक सर, उसमें ये पूरा बाकायदा है कि बाल संरक्षण को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और यूपीएससी इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि सर समस्याओं का कोई अंत नहीं है, बस मस्त रहिए और अपने बच्चों को थोड़ा जागरूक करिए, ताकि कोई भी अननेचुरल जो इंसिडेंट ना हो उनके साथ, ठीक है सर, मस्त रहिए।